आज बनाएंगे बच्चों का फेवरेट नाश्ता। तो फेवरेट में समोसा, पकौड़ी, मंगोड़ा। मंगोड़ा कम पसंद होते हैं, चाट, बतासा, टिकिया, समोसा ये सब ज़्यादा पसंद होते हैं। तो समोसा घर में बनाए भी जाते हैं तो रखती एक दिन मतलब सुबह बनाओ शाम तक ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होते तब भी आलू की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इस तरह से बनाएंगे कि 1 महीना तक आप स्टोर करके रख लो तब भी ख़राब नहीं होंगे। ये समोसे ऐसे हैं कि बना के रख लो और महीना भर आराम से कोई आए उसको चाय के साथ दे दो। अगर अपना खुद का मन है तो चाय बना लो, 1-2 समोसा खा लो। खाना में लेट है तो 1-2 समोसा खा लो। इसलिए इस समोसे को आज बना के रखते और हेल्दी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये घर की मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल है, कोई हम बाज़ार की दाल यूज नहीं करते। जो भी दालें मेरे यहाँ यूज होती हैं सब तेल दालें, चावल, आटा ये सब घर का ही होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी में भिगो के दाल 2 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमको बनाना शाम को, मतलब फुर्सत हो जाएंगे खाना पीना तब बनाएंगे। तो ये दाल मेरी अच्छे 2 घंटे बाद मैंने देखा तो दाल मेरी अच्छे से फूल गई। अब क्या करते हैं, इसको मसल के धुल लेते, इसका छिलका हम पूरा निकाल देते हैं। जब छिलका निकाल दिया तो और थोड़ी देर मैंने क्या किया, पंखे में दाल को डाल दिया। तो इस तरह से दाल हो गई है। मतलब पानी सूख गया है लेकिन एकदम वैसी नहीं सूखी है, पानी भर सुखाना था हमको। तो हमने कपड़े में पंखा के नीचे 10 मिनट के लिए फैला दी तो पानी सारा सूख गया। अब हम इसको दरदरी टाइप में पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, मोटी मोटी इसको हम पीसेंगे। तो हमने डाल दी मिक्सी के जार में और लगा देंगे ढक्कन और हम इसको 1-2 घुमा के बस। तो ये हमने 2-3 फेरा घुमाए और दाल अच्छे से ये पिस गई है। मतलब मोटी है, हमको महीन नहीं चाहिए थी, एकदम मोटी दाल मैंने पीसी है। तो ये मोटी दाल पिस गई। अब हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला में हमने क्या डाला है, ढेर सारी धनिया डाल दी, थोड़ा हमको रखना भी है ना बना के मसाला। अब ज़रा सा पिसता भी नहीं मिक्सी में, ज़्यादा हो तो पिस भी जाता, थोड़ा पिसता भी नहीं। तो इसमें जीरा है और वो है क्या नाम, सौंफ है और खड़ी धनिया है और हींग है। तो ये सब मसाला पीस के, ज़्यादा नहीं, और हमने 1 लाल मिर्ची डाल दी। ज़्यादा हमको डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है, बस इसी स्टेज में हम गैस को हमने बंद कर दिया। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो मैंने मसाला तो पीस लिया। अब ये थोड़ा सा तेल कढ़ाई में डाला, हम कर लेते हैं दाल को फ्राई। दाल को हमको भूननी है क्योंकि दाल को जितनी ज़्यादा भून लेंगे तेल में तो दाल ख़राब नहीं होती। अगर दाल ख़राब नहीं होगी तो समोसा कहाँ से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम दाल को बहुत धीमी धीमी आंच में भूनेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो दाल मेरी भुनने लगी है एकदम, मतलब हमको लाल से और डार्क कलर करना, ब्राउन बिल्कुल करना है। तो ये काफ़ी मात्रा में भुन गई। अब हमने जो मसाला पीस के रखा, इस मसाले को हम इसमें डाल देंगे दाल में। और भी अच्छी खुशबू आने लगी। तो और भी अभी इसको हमको भूनना है। जो गांठें हैं उनमें अंदर कच्ची दाल है ना थोड़ी, तो उसको गांठों को फोड़ फोड़ के हमको भूनना है दाल को। जितनी ज़्यादा दाल भुन जाएगी उतनी ज़्यादा टिकाऊ हो जाएगी और जितनी कम भुनेगी उतनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम इसको धीमी आंच में ज़्यादा देर तक दाल को भूनेंगे क्योंकि हमको रखने हैं ना ये समोसे बना के, इसलिए। तो दाल मेरी अच्छे से भुन गई है। भुनने के बाद अब मैंने क्या किया, समोसे के लिए एक मैंने नाप का कटोरा लिया है तो उसको मैंने आधा लिया है। आधा मतलब कि पाव भर से कम है, ये पाव भर से नहीं, आधा ही पाव है करीब। ये 200 ग्राम है मैदा। 200 ग्राम मैदा में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें आटा, वो हम करें आटा थोड़ा सा वो करेंगे, हम इसमें परथन के लिए निकाल देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा से ले लिया मैदा। तो मैदा को हम पूरा इस बाउल में कर देते ट्रांसफ़र। तो परथन के लिए हम ले लेंगे दूसरा मैदा। तो ये देखो मेरी मैदा एकदम बढ़िया। और ये आटा में भी बना लो, लेकिन मतलब देखने में भी अब वही होता है कि खाने में अच्छा लगे तो देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए मैंने मैदा लिया है। अब मैदा पूरी डाल देंगे, फिर मैदा में डालेंगे अजवाइन और नमक और मून, और कुछ भी नहीं हमको डालना है। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया और ले ली अजवाइन। तो इसको हम डाल देते हैं, नमक और अजवाइन को मैदा में। तो ये दोनों चीज़ डालने से, अजवाइन डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है
और समोसे का मेन मकसद तो यही है, जब तक अजवाइन नहीं डालोगे तब तक समोसे में कोई टेस्ट नहीं। कुछ भी डाल दो लेकिन अजवाइन अगर नहीं डाली तो सब बेकार है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन को डाल दिया है, नमक को भी डाल दिया। अब हाथों से करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम मोहन लगाएंगे बाद में। पहले हम नमक मिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में मोहन लगाते हैं। नहीं तो मोहन डालने से क्या होता है, तेल अगर पड़ जाएगा तो फिर कहीं कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कहीं पे कम हो जाएगा। अब हम इसको धीमे धीमे पूरे को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम डालेंगे तेल अपना। तेल डालने के बाद फिर तेल को मिलाएंगे। तो समोसे हम कई दिनों से सोच रहे थे कि इसको हम बना के रख देंगे, क्योंकि नमकीन बनाते कोई नहीं खाता, ये चीज़ खा लेंगे सब लोग। लेकिन नमकीन एक बार बना के रखी थी, किसी ने नहीं खाई थी, काफ़ी दिन हो जाते तो वो टेस्ट नहीं रहता फिर ना नमकीन का, इसलिए। और ये है समोसे सबको पसंद है, अच्छे भी लगते। जैसे वो कौन मसाला समोसा आते, बस वही तरीके से मैंने बना के रख दिया मसाला समोसा। तो टिकाऊ है, 1 महीना 2 महीना जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। कि ऐसा नहीं कि अगर ख़राब हो जाए तो ख़राब वाली चीज़ ही नहीं है, ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो हम पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धीमे धीमे हाथ से। और करने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें पानी अपना। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे तेल, जितना हमको डालना था देखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि एक साथ डालेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इसलिए एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो हो जाएगा। तो अगर हमको कम दिखेगा तो फिर हम और डाल देंगे, इसलिए। तो यहाँ पे हम सही बता, आज मोबाइल पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया इसने। भर गया ना पूरा मोबाइल, जबकि आईफोन है, पूरा भर गया है एकदम। तो बहुत दिक्कत हो रही, एकदम स्लो हो जाता, फिर एकदम फास्ट हो जाता, फिर स्लो हो जाता। और हमने देखा भी नहीं कि कैसा चल रहा है। तो बस अब आराम से कमरे में बैठ गए थे, तो मोबाइल की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। हम अपना काम करते रहे मोबाइल का, और मोबाइल चलता रहा। ये नहीं पता चला कि कैसा चल रहा कैसा नहीं चल रहा, मैंने खोल के रख दिया। तब जैसा भी चल रहा तैसा भी आप लोग देखिए कैसा चल रहा है। थोड़ा बहुत तो देखिए फास्ट, हम कह रहे फास्ट कर के देखिए, क्या बताएं। अब हो ही गया, धोखे से हो गया, तो अब इसको हम डिलीट मार नहीं सकते, देखो, इसलिए। बस अब ये बढ़िया से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। मिक्स करने के बाद अभी लगता है जैसे मोहन कम है, देखते हैं अगर कम होगा तो फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। बाहर चल रही मशीन है, मशीनों की वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं कि कोई काम भी नहीं घर में कर पाते। कुछ सुनाई भी, फ़ोन आता तो सुनाई भी नहीं देता, इतनी ज़्यादा वो खुदाई चल रही है। तो इतनी ज़्यादा मशीनें हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ बैठे, जहाँ भी बैठे कहाँ मशीनों की आवाज़ है। बस तो हम यहाँ पे अब इतने स्लो हो गया, अब क्या बताएं, स्लो हो गया तो हो ही गया। अभी खाना भी बनाना शाम वाला, और शाम को ही 5:30 बजे, करीब 5:30 बजे हमने 5 बजे शुरू किया था। तो दाल वाल पीसने में और मसाला भूनने में समय लग जाता है 1-1.5 घंटा। अब कोई भी तुम रेसिपी बनाओ, अगर तुम कैमरा नहीं लगाते हो तो आपकी जल्दी बन जाएगी, कैमरा लगाते हो तो समय लग जाएगा, ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, कैमरा लगाया। पहले तो मन नहीं था कि आज बनाए, हमने सोचा कल बनाएंगे, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है। अपनी गर्मी तो रोज़ ही रहेगी, तो काम थोड़ी नहीं आदमी छोड़ देगा। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो काम तो अपना बराबर करेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम तो उसको करना ही पड़ेगा। जो बाहर ड्यूटी करता है उसको भी काम करना, जो घर में काम करता है उसको भी काम करना, काम तो बराबर होता ही रहेगा। तो आराम से बैठे थे ना, फुर्सत में मम्मी बैठे बैठे चलो समोसे ही बना के रख देते हैं, और ठंडे हो जाएंगे तो जार में भर के रख देंगे। टिकाऊ भैया बने रहते हैं और चलेंगे। कुछ खाने का मन है तो अपने 2 निकालो, चाय बनाओ, खा लो आराम से। तो बस यहाँ पे बैठे बैठे आराम से समय पास कर रहे। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो समय पास तो करना ही करना। तो हमको लगता थोड़ा सा तेल कम था, और मुट्ठी नहीं बन रही थी ना अच्छे से। तो हमने क्या फ़ायदा, टाइट हो जाए, कोई किसी को इतनी मेहनत भी करो किसी को पसंद भी ना आए तो क्या फ़ायदा। फिर मैंने थोड़ा यहाँ पर तेल और ले लिया। हमने सोचा थोड़ा तेल और डाल देते तो बढ़िया से खस्ता एकदम बन जाएंगे ना। ये खस्ता की वजह से मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया, पूरा मिक्स हो गया। दोबारा से तेल भी डालना पड़ा हमको,
अब हम देखते हैं मुट्ठी बना के, अगर बन जाती है तो ठीक है। अब ऐसा हो गया तेल, वो देखने में समय लगता, समझ में आने लगता है कि तेल कम है कि ज़्यादा है। और हमें तो तेल वेल पसंद ही नहीं है, हम तो ये चीज़ कुछ खाते नहीं, ना मट्ठी ये मतलब कुछ चीज़ हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें तेल रिफाइंड ज़्यादा होता है। इसलिए जिस चीज़ में तेल रिफाइंड ज़्यादा होता है वो चीज़ हमको कम पसंद आती है। तो बस यहाँ पे अब मैंने डाल दिया पानी। अब हम माड़ लेते अपना आटा, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, आटा को माड़ते जाएंगे, क्योंकि मोहन इतना ज़्यादा पड़ गया तो पानी अब ज़्यादा पड़ेगा नहीं इसमें, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गीला तो वैसे भी है, 2-3 चम्मच पड़ेगा, अच्छे से गूँथ लेंगे, बस हो जाएगा अपना। तो अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, अब हम अच्छे से माड़ लेते अपना आटा। तो ये बढ़िया से धीमे धीमे हाथों से माड़ के फिर आगे करते थे। तो यहाँ पे मसल के बढ़िया अपना आटा लगा लेते हैं, ये देखो। लगाने के बाद फिर बेल लेते हैं अपनी पूड़ियाँ, क्योंकि अकेले में यही रहता, मोबाइल भी पकड़ो और बनाओ भी, कोई दूसरा दिखाने वाला हो सहयोगी तो फिर जल्दी काम भी हो जाता है, अकेले में दिक्कत होती। तो पहले लोइयों को तोड़ लेते हैं सब, एक एक करके तोड़ने के बाद फिर पूड़ी बेल के डालेंगे, फिर काटेंगे, फिर समोसे भरेंगे, फिर सेकेंगे। बता, इतना काम हमको अकेले ही देखना पड़ता है, तभी तो फिर ज़्यादा समय लग जाता है, अकेले की वजह से मोबाइल भी सेट करके रखना पड़ता है। लोइयाँ तो मैंने सारी तोड़ के रख दी हैं। अब हम पेड़ा बना के रख देते हैं, तो पेड़ा बना के रख देते हैं, फिर फटाफट बेल लेंगे, बेल के फिर भरेंगे। तो इधर मैंने तिवाई रखी, पास में ही पूरा सामान रख लेते, तब हम बैठते हैं। शरीर इतना ज़्यादा भारी है, वही हैवी शरीर है कि बार बार उठने में दिक्कत होती है, तो एक जगह अब सारा सामान लगा के फिर आराम से बैठ जाते हैं, फिर अपने बनाते रहते हैं फुर्सत में। तो बस अब हम बेल लेते हैं पहले, बस उठा लिया मैंने बेलन, और हम बेलते अपनी पूड़ियाँ। आज मोबाइल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा, देखो चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैंने बेल लिया, बेल के मैंने पूड़ियाँ काट ली हैं। काटने के बाद अब हम भर लेते। तो ये मेरा मसाला रखा मूंग दाल वाला, अब हम भरते हैं अपना। तो सब सामान हटा देते हैं, फिर आराम से बैठ के फिर समोसा भरते हैं। भरने के बाद फिर चलेंगे किचन में, तब हम सेकेंगे फुर्सत में। तो सामान सब पहले साइड में रख देते। ये पहले पानी लगा लगा चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये सही से बन नहीं, चिपकेंगे नहीं। मोहन इतना ज़्यादा पड़ा है, नहीं तो खुल जाएंगे कढ़ाई में। जब खुल जाएंगे तो फिर बेकार लगने लगेंगे, फिर तेल भर जाता तो फिर बेकार होने लगते हैं, इसलिए। तो ये देखो मेरे समोसा हो गए तैयार, एक एक करके भर के सब रख देंगे। ये देखो कितने बढ़िया से हम थाली में रखते जाएंगे भर भर के, एक एक कटे सब रखे ही हैं, पूड़ियाँ काट के रखी ली हैं, बस भरना ही भरना है, भर लेंगे। ये देखो पानी हर बार पानी लगाना पड़ता, नहीं तो ये खुलते जाएंगे। जब खुलते जाएंगे तो तेल भी भरता जाएगा, तेल का भी नुकसान है, और खाने में स्वाद नहीं वो रहता। जब तेल भर जाता है तो वो स्वाद कहाँ से रहता। अभी समोसे में बहुत थोड़ा थोड़ा हमको मसाला भरना पड़ता है, तो खूब ढेर सारे बन जाएंगे इतने में। एक हफ्ता तक तो स्टोर करके रख ही देंगे, चली जाएंगे। चाय के साथ कोई टेंशन नहीं रहेगी कि चाय के साथ तो बने रखे ही, अपना खाओ बढ़िया से। अभी हमको बनाने मेवा के लड्डू तो सब बना रखा है, वो तैयार करने। तो बस यहाँ समोसा मेरे सारे बन चुके, ये देखो ये समोसा सब सीख चुके मेरे। अब मैंने सॉरी मतलब बना के रख लिया, कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल हो गया गरम। अब एक एक करके डाल देंगे हम समोसे, और बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे, और धीमे धीमे सेकेंगे इसको। तेज़ आंच में सेकेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, बहुत स्लो आंच में सेकेंगे इसको। पहले सब डाल देते हैं। ये 3 बार में इतने ज़्यादा बनाए कि 3 बार में ये सीख पाएंगे, एक बार में नहीं आ पाएंगे, ना 2 बार में आ पाएंगे, 3 बार में ये सीखेंगे। तो इसको हम धीमे उलट पलट के धीमी आंच में सेकते जाएंगे। अभी तो तेज़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने गैस को बिल्कुल बंद ही कर दिया है कि कढ़ाई भी गर्म है। तो बस ऐसे पलट पलट के सेक लेते हैं। अब भरे सब रखे ही है, टेंशन कुछ है नहीं कि बेलना है कि भरना है।
तो इसको धीमी आंच में एक एक करके पलटते जाएंगे, सेकते जाएंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही, मन करता कि 2 निकाल के खा लें, उसके बाद सेकें। अच्छा, समोसा किसको किसको पसंद है? समोसा सबको ही पसंद है, कोई ऐसा नहीं जिसको समोसे पसंद ना हो। लेकिन हम एक ऐसे है कि मुझे समोसा बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं नहीं अच्छे लगते बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बैच तो मेरा सीख गया है, उसको हम निकाल देते हैं, बढ़िया तेल सब हटा के निकाल देते हैं। दोबारा फिर डाल दिया मैंने, दोबारा फिर पड़ गया। इसको भी धीमी आंच में सेक लेते, पहले तेज़ आंच हो जाती, फिर हम गैस को बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। बस ये भी मेरे सीखने की ओर आ गए हैं। इसको भी उलट पलट के और सेक के निकाल देते हैं, फिर तिबारा से डाल देते हैं। तो 2 बार तो ये सीख चुके, तिबारा मैंने फिर डाल दी। थोड़ी सी मैदा बच गई थी तो मैंने पापड़ी टाइप में 3 कोने की बना के परत वाली वो डाल दी थी। ये देखिए मेरे सारे समोसा बन चुके हैं। ये महीने भर तक स्टोर करके आप रख सकते हो, बच्चे से बूढ़ों तक सबको पसंद है ये। और हेल्दी, सबसे बड़ी बात ये हेल्दी बहुत है, क्योंकि ये मूंग दाल के समोसा हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। कोई इनमें आलू नहीं, कोई हार्ड मसाला नहीं, कुछ भी नहीं है। मूंग दाल तो कितनी फ़ायदा करती, सबको ही पता है मूंग दाल कितनी अच्छी होती है। बीमारी में डॉक्टर भी बताते मूंग दाल के लिए। ना ज़्यादा तेल है इसमें, कुछ भी नहीं। जो भी है, जो मैदा थोड़ी बहुत, ज़्यादा वो भी नहीं, हल्की सी मैदा। इस तरह बना के रख दिया, अब डब्बा में भर के